फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं ई लर्निंग एक्सप्रेस विद हिमानी। ठीक है, आप मेरी पहली की वीडियोस भी देख सकते हैं दोस्तों। 2 वीडियोस अभी तक आ चुकी हैं यूट्यूब में। ये मेरी 3rd क्लास है, यानी कि 3rd वीडियो है। तो आप अभी हमारे ई लर्निंग एक्सप्रेस को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं उन सभी को लाइक करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो कल तक मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करना है। उसके सारे पार्ट्स यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाए हुए थे। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कीबोर्ड को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, मैं आपको कीबोर्ड दिखाऊंगी, उसकी सारी कीज़। मैंने बताया था आपको मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 104 कीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, जब तक हमें उन्हें यूज करना नहीं आएगा तब तक हम कंप्यूटर में काम नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए पहले हमें इन कीज को जानना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कीबोर्ड। ठीक है, ये है एक कीबोर्ड, आप देख पा रहे हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा, कल मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, आप लोगों को पता है ये मॉनिटर है। ठीक है, मॉनिटर आप सभी लोगों ने देखा हुआ है। ठीक, ये कल का मैं आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। ठीक, ये होता है आपका, इसे बोलते हैं दोस्तों, क्या बोला था हमने इसको, कैबिनेट। क्या बोला था, कैबिनेट। और ये है आपका यूपीएस, ऐसे बोलते हैं यूपीएस। हमने सबसे पहले देखना था किससे हमने ऑन करना है। ठीक है, और ये कनेक्टेड था इससे भी और इससे भी। ठीक, कैबिनेट किससे, यूपीएस से कनेक्टेड होगा। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कीबोर्ड, जो कि इनपुट डिवाइसेस में आता है। ठीक है, मॉनिटर आपका आउटपुट है। ठीक, और ये कीबोर्ड था। ठीक है दोस्तों, इसे हम कहेंगे कीबोर्ड। और एक और चीज़ बताई थी हमने आपको, माउस। इस टाइप का ही होता है दोस्तों, आपको मैं दिखा भी दूंगी। यहाँ पे स्क्रॉल बटन होता है, ये लेफ़्ट राइट क्लिक के बटन्स होते हैं। ठीक है, इस टाइप का। ये भी किससे जाके कनेक्ट हुआ होगा, हमारे कैबिनेट से, जिसे जनरली लोग सीपीयू भी बोला करते हैं, लेकिन सीपीयू बोलना गलत है, ये मैं कल भी आपको बताई थी। तो आज मैं आपको इसमें से, मैंने बताया था हम इसको प्लग इन करेंगे। ठीक है, पावर से। ठीक, तो यहाँ से हमने पावर सप्लाई ऑन करनी है। ठीक है, यहाँ से हमने प्लग इन करा किसको, यूपीएस को। फिर यूपीएस ऑन करते ही फिर कहाँ पे करंट आएगा आपके, इस कैबिनेट पे। फिर हमने कैबिनेट ऑन करना है। कैबिनेट ऑन करने के बाद जैसे ही कैबिनेट ऑन करेंगे, ठीक, मॉनिटर और ये सारी चीज़ें हमारी चालू हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद सबसे मेन पार्ट हमारा होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड किसके अंदर आता है, इसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, माउस भी हमारा, माउस भी किस में आएगा, इनपुट में। तो हमने किसका यूज सीखना है, सबसे पहले तो कीबोर्ड और माउस का यूज हमने सीखना है। ठीक है, ये मॉनिटर है, मॉनिटर का काम सिर्फ दिखाना है, आपको डिस्प्ले कराना है। जो आप उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे किसके थ्रू, कीबोर्ड और माउस के थ्रू, वो किस पे शो होंगे, मॉनिटर पे। ठीक है, मॉनिटर पे शो होगा। तो मॉनिटर तो ठीक हुआ, लेकिन हमें अब इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में सीपीयू है या अदर बहुत सारी चीज़ें है, बायोस है। ठीक है, तो ये हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और यह है यूपीएस। यूपीएस का काम जनरली पावर सप्लाई करना है। ठीक, तो अब हमें पढ़ना क्या है, मेनली कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस को यूज करना जब हमें आएगा, ठीक है, तो तब जाके हम क्या कर पाएंगे, एक कंप्यूटर में काम कर पाएंगे। ये संपूर्ण मिलकर के क्या बन गया, एक कंप्यूटर बन गया। ठीक, तो मैंने अभी आपको बताया था कल की वीडियो में
कि 104 कीज़ होती हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड या मल्टीमीडिया कीबोर्ड हम यूज करते हैं, ठीक। तो पहले जो पुराने कीबोर्ड्स होते थे उनमें एक आध की कम हुआ करती थी, तो 101 की होती थी, ठीक। तो अभी जो स्टैंडर्ड या मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज़ होती हैं। तो हमें अब इसका यूज आपको बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप इस कीबोर्ड को देख सकते हैं, ये रहा कीबोर्ड, ठीक है। तो मैं इसी पे आपको बता देती हूँ, ठीक। यहाँ पे मैंने 104 कीज आपको बताई हैं, तो 104 कीज का यूज करना हमें आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम इंग्लिश सीखते हैं या हिंदी सीखते हैं, तो बेसिक क्या सीखते हैं उस पर कि अवा क ख या ABCD, तो हम अभी यही कंप्यूटर की ABCD सीख रहे हैं हम सभी लोग, ठीक है। तो मैं आपको सिखा रही हूँ, बहुत जीरो से स्टार्ट किया हुआ है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से सीखेंगे तो आप कभी लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे देखिएगा, फोकस करिएगा इस पर, ठीक। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसका यूज़ बता देती हूँ, ठीक है, कौन कौन सी कीज़ यहाँ पे होती हैं, ठीक। F1 से F12 तक होती है 12 फंक्शन कीज़, ठीक है। F1 से टू F12 तक आपको क्या मिलेंगी, फंक्शन कीज़, इनको बोला जाता है फंक्शन कीज। ये एक क्वेश्चन भी है दोस्तों, ठीक है। एक कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 12 हमारी क्या होंगी, फंक्शन कीज होंगी, ठीक है। इसके थ्रू ये शॉर्टकट से इनका कार्य पहले से, इनका वर्क पहले से डिफाइन होता है, ये आपकी टाइम की बचत करवाते हैं, ठीक है। इसे एक स्पेशल की के साथ या अलग से भी आप ऑल्ट के साथ या उसके साथ प्रेस करते हैं, तो इनके अलग अलग वर्क है। जैसे ऑल्ट के साथ F4 करते ही क्या होगा, शट डाउन भी होता है। अगर ये तो खोलने की प्रोसेस थी, इसके बाद टीवी की तरह प्लग आउट नहीं कर देंगे आप ना, तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं शट डाउन, ठीक है। शट डाउन करने के लिए जनरली हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे होता है स्टार्ट बटन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट बटन जो होता है, तो स्टार्ट बटन पे जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे मेन्यू आएगा पूरा, ठीक है। तो वहाँ पे एक आएगा पावर ऑफ का या शट डाउन का ऑप्शन, ठीक है। हमें यहाँ पे जाके करना पड़ेगा। वही चीज़ हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, फंक्शन कीज की हेल्प से कर सकते हैं, जिससे कि हमारा क्या बचेगा दोस्तों, टाइम बचेगा। हम ऑल्ट के साथ F4 क्लिक करते ही क्या होगा, शट डाउन के लिए आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिखने लगेंगे, ठीक है। तो इन सारी फंक्शन कीज का काम पहले से डिफाइन होता है, हेल्प के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर 12 तो ये हो गई, और आप लोगों को पता है A से Z तक इस पे क्या होता है, A to Z क्या मिलेंगे आपको, अल्फ़ाबेट कीज़ मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। क्या कौन सी कीज मिलती है, अल्फ़ाबेट कीज़। A से Z तक कितनी होंगी, ये 26 कीज़ तो आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है। और हमारा कीबोर्ड कैसा कीबोर्ड है, क्वेटी कीबोर्ड है। कैसा कीबोर्ड है, क्वेटी कीबोर्ड, ठीक है, क्वेटी कीबोर्ड, ठीक है, QWERTY, ठीक है। हमारा कीबोर्ड जो हम यूज करते हैं वो किस प्रकार का कीबोर्ड है, क्वेटी कीबोर्ड है। तो ठीक है, यहाँ ASDFJKL कॉलन इस टाइप से क्या मिलेंगे आपको, पूरे 26 अल्फ़ाबेट मिलेंगे, ठीक है, जिससे कि आप इनकी हेल्प से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे दो जगह पे न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं, एक सेंटर के मस्ट ऊपर पे, ठीक है, और एक इस साइड हमारा ये राइट हैंड साइड, ठीक है। जब अगर हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो न्यूमेरिक कीज़ हमारी राइट हैंड साइड पे होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक हम न्यूमलॉक ऑन नहीं करेंगे तब तक ये कीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। हमारे कीबोर्ड में 0 to 9 न्यूमेरिक, 0 to, यहाँ पे जगह भी तो नहीं है ना, ठीक, 0 to 9 कैसी कीज होंगी, न्यूमेरिक कीज होंगी, ठीक है, न्यूमेरिक कीज होंगी। और ये हमारे कीबोर्ड पे दो जगह पे होती हैं, ठीक है ना, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे,
ठीक है, राइट हैंड साइड और सेंटर के जस्ट ऊपर पे, सेकंड वाली लाइन पे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड नहीं है, ये नॉर्मल कीबोर्ड है बट वायरलेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एडिशनल कीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि ये कैसा कीबोर्ड है, एक नॉर्मल कीबोर्ड है जिसमें 101 कीज़ ही हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप देखेंगे 0 to 9 न्यूमेरिक कीज़ है, 2 जगह पर हैं, ठीक है। इससे आप समझ गए होंगे कि नंबर्स का जहाँ पे काम होगा तो इन्हें प्रेस करके आप कर सकते हैं इसका यूज़, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे ये तो न्यूमेरिक 0 to 9 है, तो ये राइट हैंड साइड पे ही आप देख पाएंगे। न्यूमलॉक ऑन करते ही इस साइड के जो ये है ना, राइट हैंड साइड के, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर ये जब तक ऑन नहीं करेंगे आप, तब तक नहीं चालू होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी कीज़ आपको दी हुई हैं, ठीक है। और ठीक, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे आपको दी हैं जो ये ऊपर हैं इस पे, ठीक है। यहाँ इस वाले जो न्यूमेरिक कीज़ है उसी के साथ स्पेशल कैरेक्टर कीज़ भी आपको मिलेंगी, ठीक है। जब कैप्स लॉक ऑन हो तो आप इन्हें शिफ्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी ऊपर पे क्या हैं, स्पेशल कैरेक्टर कीज़ हैं, इन्हीं के साथ, जिनको आप शिफ्ट के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक। और ये है बैक स्पेस, अगर आपने लिखा हुआ है कुछ, उसे इरेज करना है या मिटाना है, ठीक है। ये राइट टू लेफ्ट डिलीट करेगा आपका, एक ऑप्शन होता है। इधर से आपको, पीछे से अगर आपको इधर को डिलीट करना है तो बैक स्पेस यूज़ होगा। 2 कीज़ होती हैं सेम डिलीट करने के लिए, एक बैक स्पेस और एक डिलीट, ठीक है। डिलीट कहीं पे कोई दूसरे वाले कीबोर्ड पे दूसरी जगह पे भी हो सकता है, ठीक है। डिलीट और बैक स्पेस का काम एक ही होता है, डिलीट करना ही होता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये राइट टू लेफ़्ट को डिलीट करेगा, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे हैं, मतलब कि आपका इधर से लिखा हुआ है और कर्सर इधर है, तो पीछे से लेफ़्ट से आपको राइट को इरेज करना है तो डिलीट यूज़ होगा, ठीक है दोस्तों। बैक स्पेस और डिलीट का काम डिलीट करना ही है, ठीक है। लेकिन चेंज है थोड़ा सा कि वो पीछे से आगे की तरफ करेगा बैक स्पेस डिलीट, और अगर डिलीट है, डिलीट आगे से पीछे की ओर, मतलब यहाँ पे आपका कर्सर है सपोज, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, सपोज ये हमने क्वेटी लिखा हुआ है और हमारा कर्सर यहाँ पे है। अगर हमें यहाँ को डिलीट करना है तो बैक स्पेस यूज़ होगा, ठीक है। इधर को डिलीट करने के लिए क्या यूज़ होगा, बैक स्पेस, ठीक। अगर हम इधर को चल रहे हैं तो यहाँ से डिलीट यूज़ होगा, ठीक है दोस्तों, इधर से इधर को डिलीट करने के लिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे टैब बटन होता है, टैब और स्पेस, दो जैसे कि बैक स्पेस डिलीट एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, लेकिन उनका काम थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। उनका मेथड थोड़ा सा चेंज है, एक का लेफ़्ट टू राइट है, एक का राइट टू लेफ़्ट है। ऐसे यहाँ पे टैब और स्पेस, टैब और स्पेस 2 कीज़ होती हैं, ठीक है। दोनों का काम स्पेस देना ही है, ठीक है, स्पेस के लिए ही यूज़ होते हैं। लेकिन जो जनरल स्पेस अगर हमें 2 वर्ड्स के बीच पे रखना है, ठीक है, तो वो स्पेस के थ्रू रखा जाएगा, ठीक है। और थोड़ा कुछ ज़्यादा स्पेस अगर चाहिए, ठीक है, उस पर ज़्यादा स्पेस अगर चाहिए आपको, तो किसके हेल्प से करेंगे आप, टैब बटन से। टैब का पूरा नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, टैबुलेटर, ठीक है, इसको बोला जाता है टैबुलेटर। और ये स्पेस वाली जो बटन है, ये सबसे बड़ा बटन है, किसका, हमारे कीबोर्ड का, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे, ये स्पेस है, ये टैब है, ठीक है। टैब को बोलेंगे टैबुलेटर, इस पे काम दोनों का स्पेस देना है, लेकिन एक स्पेस, एक नॉर्मल स्पेस 2 वर्ड्स के बीच में,
जितना रखना होगा तो ये इससे रखा जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा आगे जाना है दो शब्दों के बीच में, जैसे वर्ड लिखना है, मीनिंग लिखना है, तो आप स्पेस का यूज़ ना करके किसका यूज करेंगे, टैबुलेटर बटन का या टैब का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इसी के टैब के नीचे देखेंगे आप कैप्स लॉक, कैप्स लॉक है, ठीक है। जब आपके आप लोगों को पता है हमारा जो इंग्लिश है उस पर कैपिटल और स्मॉल 2 लेटर्स का यूज़ हम करते हैं, ठीक है, इस कैपिटल और स्मॉल, ठीक। जब हमें कैपिटल चाहिए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कैप्स लॉक ऑन करना पड़ेगा। कौन सा बटन यूज करना पड़ेगा, कैप्स लॉक, ठीक है। और कैप्स लॉक ऑफ करते ही सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ होता है कैपिटल और स्मॉल, ठीक। तो क्या होगा, अगर हम कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं तो सारे जो कैरेक्टर्स हैं या वर्ड्स हैं वो सारे स्मॉल आएंगे, ठीक है। कैप्स लॉक ऑन करते ही सब बड़े हो जाएंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कोई सेंटेंस या बहुत ज़्यादा हमें काम करना होता है तो हम हमेशा कैप्स लॉक ऑन तो रख नहीं सकते, या ठीक है, जनरली हम ऑफ ही रखते हैं। तो अगर आपको कोई भी की, सपोज आपको कोई भी की कैपिटल चाहिए, तो आप जब कैप्स लॉक ऑफ है तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल हो जाएगी कोई भी कैरेक्टर, ठीक है। सपोज कैप्स लॉक ऑफ है, शिफ्ट के साथ हमें यूज करना है और हमारे कीबोर्ड में दो जगह पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि पहले मैं यूज बता दे रही हूँ बटन्स का, फिर कैसे आपको हैंड रखना है या टाइपिंग करने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नेसेसरी है, ठीक है, किस तरीके से आप टाइपिंग करेंगे। फिर शिफ्ट है, शिफ्ट के साथ अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो आप शिफ्ट के साथ कोई भी बटन दबा लें तो क्या आएगा, कैपिटल आएगा, ठीक है। अगर कैप्स लॉक ऑन है तब आप शिफ्ट के साथ दबा रहे हैं तो रिजल्ट उल्टा होगा, ठीक, स्मॉल पे आएगा, ठीक है, शिफ्ट के साथ दबाने से, ठीक। 2 जगह पे शिफ्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटर भी 2 जगह पे होंगे। एंटर का एक लाइन ब्रेक करके नई लाइन पे अगर हमें जाना होता है तो हम इंटर का यूज करेंगे, ठीक है। एंटर, अगर हमने सपोज हम लिख रहे हैं, हैंड से लिख रहे हैं तो सीधे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कोई एंटर तो चाहिए नहीं। लेकिन अगर इस लाइन को ब्रेक करके हमें दूसरी लाइन पे आना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, एंटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक। अब क्या बचा हमारा, ये है जैसे स्टार्ट बटन है। यहाँ पे जो चीज़ें हम मॉनिटर पे देख रहे हैं वो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके वो मेन्यू वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। ये कंट्रोल के साथ हम सारे शॉर्टकट्स, या कंट्रोल के साथ एस है, कंट्रोल के साथ पी है, सेव करना है, या शॉर्टकट्स क्रिएट करने के लिए, शॉर्टकट्स के लिए कंट्रोल का यूज़ होता है। कंट्रोल एक ऐसा बटन है जिसका अलग से कोई प्रयोग नहीं है, इसके साथ दूसरी की जब तक यूज़ ना हो तब तक इसका कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और कैप्स लॉक को हम कह सकते हैं कि टॉगल बटन है, ठीक है। जब तक हम ऑन ऑफ नहीं करेंगे न्यूमलॉक इनको तब तक ये काम नहीं करेंगे, ठीक। और जैसे कंट्रोल है तो ठीक है ना, कंट्रोल हमारा 2 जगह पे ये भी होगा, तो कंट्रोल है ये। तो कंट्रोल अगर हम जनरली अकेले से दबाएंगे तो कोई काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बटन होता है ये, ठीक है। इसके साथ कोई ना कोई कॉम्बिनेशन की आपको चाहिए तब जाके ये यूज़ होगा, ठीक। कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे कि अगर सेव करना है तो इसके लिए हमने शॉर्टकट बनाया हुआ है कंट्रोल एस, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे तो सेव वाली विंडो खुलेगी, ठीक है। ऐसी कंट्रोल के साथ पी करेंगे तो प्रिंट होगा। तो इसका मतलब कि बिना अकेले इसका कोई काम नहीं है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है कंट्रोल को, ठीक है। फिर इसके बाद है ऑल्ट भी 2 जगह पे हैं। ऑल्ट के साथ भी हम जब तक दूसरी की को प्रेस नहीं करते हैं तब तक ये भी यूज़ नहीं होती है, ये भी कॉम्बिनेशन बटन है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप, ऑल्ट भी 2 जगह पे हैं। ये स्पेस बार है, ये हमारे कर्सर बटन है, ठीक है। जो चीज़ें हम ऊपर नीचे मूव वगैरह करवानी है तो ये इन कर्सर के उससे कर सकते हैं, इस कर्सर एरो बटन से, इनको एरो बटन्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या कर्सर भी कह सकते हैं, कर्सर बटन्स, ठीक। यहाँ पे अगर पेज में हम पेज अप एंड डाउन करना है तो ये यूज़ होंगी, ठीक। इसके बाद ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, ये हमारा न्यूमेरिक साइड है, ठीक।
ये है ESC, ये भी कैंसिल का एज ए कैंसिल यूज़ होता है। अगर आपको किसी सब विंडो को क्लोज करना है तो ESC प्रेस करिए तो वो हट जाएगी आपकी, ठीक है। तो अब मैं आपको दोस्तों बताती हूँ कि कीबोर्ड में काम कैसे करना है। हमारा जो कीबोर्ड है QWERTY कीबोर्ड मैंने आपको बताया, ठीक। अब आप समझ पा रहे होंगे। और जो अभी नए हैं हमारे चैनल पे, नए पहली बार आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ठीक। मेरी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। आप चैनल पे आए हैं तो देख के ही जाइएगा और लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ हमारा जो कीबोर्ड है वो कैसा कीबोर्ड है, QWERTY, ठीक है। तो हमारा जो कीबोर्ड है, अगर हमें टाइपिंग करनी है, मैंने आपको इनके कीज के यूज़ तो बता दिए हैं, ठीक है। आप किस तरीके से इन्हें यूज करेंगे तो ये करके मैं आपको बताऊंगी भी। ये प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग सीख पाएंगे, ठीक है। मेरी वीडियोस को आप देख रहे हैं तो प्रैक्टिकली आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आप लोग बहुत अच्छा कर सकें आगे फ्यूचर में अपने, ठीक है। ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कीबोर्ड में टाइपिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ऐसा हमारा कीबोर्ड है ASDF GHJKL ठीक है। फिर यहाँ पे QWERTYUIOP, ठीक। इसके नीचे ZXCBBNM, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, ठीक है। मैं एक जनरली वो बता रही हूँ, बीच में यहाँ पे एक स्पेस बार होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं स्पेस बार, जो हमारी कीबोर्ड की सबसे बड़ी की है, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप, और इतना सारा मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी अभी, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे एक शिफ्ट होगा, ठीक, 2 शिफ्ट हमारे कीबोर्ड पे होंगे। देख लीजिए आप, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक। ये हमारा एक जनरल, मैंने आपको कीबोर्ड का जो टाइपिंग का वो है बता दिया, ठीक। तो हमारे पास होती है 10 फिंगर्स। कितनी फिंगर्स है? 10 फिंगर्स। बट कीबोर्ड में हम सिर्फ यूज़ करते हैं 9 फिंगर्स, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट हैंड का थंब होता है दोस्तों, उसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। आप कहेंगे कि आप कैसे नहीं होता है? कभी भी हमें हाथ उठा के कभी टाइपिंग नहीं करनी है, ऐसे ऐसे, या जनरली लोग करते हैं ना, एक ऐसा करा फिर इधर करा इधर करा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर तरीके से यूज करना मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो जो सबसे छोटी फिंगर है, बाकी का हमारे पास 2 हैंड्स हैं, आप देख रहे हैं 2 हैंड्स में कितनी फिंगर्स है? 10 है, लेकिन फिंगर्स का यूज कितना होना है? 9। एक थंब को छोड़ देना है हमने, ठीक है। तो मैं बताऊँ आपको, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड का जो है ए पे रखेंगे हम सबसे लिटिल फिंगर, सबसे छोटी जो फिंगर है, ठीक है। वो किसको प्रेस करेगी? Q और Z को भी यही फिंगर आपकी प्रेस करेगी, यहाँ नहीं लेके जाना है अपने हाथ, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड वाली S पे रखेंगे, ठीक है, ये X और W को करेगी, थर्ड वाली E और C को करेगी, चौथी फिंगर करेगी R और F और V को, ठीक है। अब हम इधर से चलते हैं, ये भी हमारे 4 फिंगर्स इधर से भी हैं, ठीक। सबसे छोटी कॉलन पे आएगी, ठीक, कॉलन वाली P को भी और क्वेश्चन मार्क को भी। जो दूसरी फिंगर यहाँ से है वो L वाली है, O को और ग्रेटर देन को, ठीक। नेक्स्ट थर्ड, इधर से थर्ड वाली फिंगर जो है K और S को करेगी, ये J और M को। अब आप कहेंगे कि T G B और क्या छूट गया बीच में? Y H N, ठीक है। हमने इन फिंगर्स को बांट दिया, इनका एरिया, ठीक। जो इस साइड का काम होगा राइट हैंड का, इन चारों को इधर को बांट दिया, इस चारों को इधर को, लेकिन हमारा T Z B बच गया और यहाँ से Y H N बच गया। तो ये जो फिंगर्स हैं हमारी इस हैंड की, ठीक है, फोर्थ इधर से फोर्थ हैं, ठीक। तो
ये जो जे पे हम रखे हुए हैं ये YHN तक का इसका एरिया है, इधर नहीं आना है, फिर इस हाथ को आपको इधर नहीं लेके आना है कभी भी। और ऐसे ही जो F वाला है फोर्थ फिंगर वो TZB तक ही प्रेस करेगा। तो हमने दोनों हाथों का क्या बांट दिया, चारों फिंगर्स का काम हमने बांट दिया, ठीक है। और कभी भी उंगली उठा उठा के टाइपिंग नहीं करनी है, जस्ट ऐसे आपने हाथ रखना है, ठीक। फिर इसके बाद अब स्पेस बार बचा, तो स्पेस बार आपका किससे प्रेस होगा, राइट हैंड के थंब से। किससे होगा, किससे प्रेस करेंगे आप, राइट हैंड के थंब से। तो हमारी 9 की 9 फिंगर्स क्या हो गई, यूज पे आ गई। अब आप कहेंगे कि अगर शिफ्ट आपको 2 शिफ्ट होंगे, ठीक है, अगर आपको इधर के हाथ से टाइपिंग कर रहे हैं तो शिफ्ट इधर का यूज करना है इन 2 फिंगर्स से, ठीक है। इधर से अगर इधर का कैपिटल या स्मॉल करना है शिफ्ट के साथ तो शिफ्ट यहाँ का ये यूज़ होगा और फिंगर यहाँ की यूज़ होगी। ऐसे ही शिफ्ट यहाँ का इस फिंगर से होगा और क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट यहाँ का यूज़ होगा, ठीक है। और ये रहा हमारा ओवरव्यू। किसका था ओवरव्यू, कीबोर्ड का, ठीक है। ये आपका टाइपिंग का जो है, टाइपिंग अगर आपको करनी है तो इसी तरीके से करनी है, ठीक है। अब देखिए हम कैसे रखेंगे, ASDF JKL कॉलन, फिर ऐसे ही ऊपर नीचे हाथ को करेंगे और इससे होगा, ये फिंगर रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। आप लोगों को होप है मुझे कि समझ आया होगा मेरे समझाने पे। देख लीजिए आप एक बार इस फिगर को, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एक ओवरव्यू था कीबोर्ड का, ठीक। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। और जो नए हैं तो मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे पुराने वीडियोस आप देखिए। 2 दिन से हम ये क्लासेस चला रहे हैं, ये मेरा तीसरा दिन है। अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। हम भी नए हैं लेकिन पढ़ाते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिएगा, ठीक। ये प्रैक्टिकली ज़्यादा आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एट लास्ट आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। तो लास्ट में आपसे कहूँगी E-Learning Express जो हमारा YouTube चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ओके बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार।